Hello friends and students, I am Pushpendra Kumar from संस्कृत फैकल्टी CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज 7 क्लास PA1 का पहला चैप्टर संस्कृत का नीति वचनम, प्रथम पाठ, इसका श्लोक का अर्थ बताना है। नीति वचनम है। पहला श्लोक है अधमा धनम मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम मिच्छन्ति मानो ही महतानम धनम। अधमा धनम मिच्छन्ति, तुच्छ व्यक्ति धन की कामना करता है। मानम च मध्यमा, मध्यम व्यक्ति का मतलब, कहने का मतलब है कि मध्यम किस्म के व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की कामना करता है, इच्छा करता है। उत्तमा मानम मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम, परंतु महान व्यक्ति केवल सम्मान की ही कामना करता है, क्योंकि सम्मान क्या है, सभी से क्या है, श्रेष्ठ है, धन से श्रेष्ठ है। अगला श्लोक है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु न पूजयन्ति सर्वास्त्रा फला क्रिया। श्लोक है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता लोग निवास करते हैं। जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर देवता लोग निवास करते हैं। यत्रास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया, जहां उनकी पूजा नहीं होती है वहां सब काम निष्फल हो जाता है। जहां उनकी पूजा नहीं होती है वहां सभी काम निष्फल हो जाते हैं। अगला श्लोक है वाणी रसवती यस्य वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। कहने का मतलब है जिस मनुष्य की वाणी मीठी है। श्लोक है वाणी रसवती यस्य, जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, यस्य श्रमवती क्रिया, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, जिसका कार्य जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, यस्य सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल होता है। श्लोक का अर्थ था वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। मतलब जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल होता है। अगला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम बिरधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम, जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं। सुशील का मतलब होता है सुशील, सिंपल, साधारण, सुशील, विनम्र, जिनके अंदर विनम्रता हो, बड़ों का अभिवादन एवं सम्मान करने वाला हो, तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं। श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन और सम्मान करने वाले होते हैं, तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन चारों में बहुत वृद्धि होती है, हमेशा वृद्धि होती है। उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन चारों में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। अगला श्लोक है उत्तमनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उत्तमनेव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा किया जाता है। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है या किया जाता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता है। अगला श्लोक है सहसा विदधित न क्रिया में विवेकः परम पदम विरनेतु ही विमृश्य कारिणम गुणम लुब्धाम स्वयमेव संपदा। सहसा विधित न क्रिया में विवेक, बिना सोचे कोई भी काम
बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता आपदाओं का परम स्थान होती है। क्या बोला है? विवेक क्रिया में विपरम पदाम पदम, क्रिया में क्योंकि विवेकहीनता क्या होती है? आपदाओं का परम स्थान होती है। वीरने तू ही विमृश्यकारिणा, गुण पर लब्ध होने वाला वैभव, गुण पर लब्ध होने वाला वैभव खुद भी सोचकर मानव को क्या करता है? पसंद करता है, मानव को पसंद करता है। जिसके तरफ लक्ष्मी उसी के तरफ आकृष्ट होती है, जो गुण वाला होता है उसके तरफ ही लक्ष्मी जाती है। कहने का मतलब है कि गुण पर लब्ध होने वाला वैभव खुद भी सोचकर मानव को पसंद करता है। अगला है अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। कहने का मतलब है कि हे सरस्वती, आपका विद्या रूपी कोश अपूर्व है, आपका विद्या रूपी कोश जो है वह अपूर्व है। व्यय तो वृद्धि मयाति क्षय मयाति संचयात, आपका विद्या रूपी कोश अपूर्व है, आश्चर्यजनक है। विद्या का उपयोग करने से, उपभोग करने से वह और बढ़ता है और संग्रहित करने से और घटता है। श्लोक में ही दिया गया, अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्यय तो वृद्धि मयाति क्षय मयाति संचयात। हे सरस्वती, आपका विद्या रूपी कोश अपूर्व है, आश्चर्यजनक है। विद्या का उपभोग करने से वह और बढ़ता है और संग्रहित करने से और घटता है। अगला है परोक्षे कार्य हंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्य हंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विश्व कुंभ पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंताराम, जो मित्र सामने तो प्रिय वचन बोलता है, आपके सामने तो प्रिय वचन बोलता है, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और पीछे आपके कार्यों में बाधा डालता है या तत्पर रहता हो, बाधा डालने में तत्पर रहता हो, आपके कार्यों में बाधा डालता हो या तत्पर रहता हो, उस व्यक्ति के दर्शन करा वर्जयेत तादृशम मित्रम विश्व कुंभ पयोमुखम। उस व्यक्ति के दर्शन उसी प्रकार से वर्जित है जिस प्रकार अमृत से भरे हुए घड़े के मुख पर विष उपस्थित होने से संपूर्ण घड़ा विस्मय हो जाता है। कह रहा है कि उस व्यक्ति के दर्शन उसी प्रकार से वर्जित है जिस प्रकार अमृत से भरे हुए घड़े के मुख पर विष उपस्थित होने से संपूर्ण घड़ा विस्मय हो जाता है। अब श्लोक नीति वचनम समाप्त का जो श्लोक है वो समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम आपको इसका प्रश्नोत्तर लिखवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।